दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक क्लास 10th मैथ 2023 फर्स्ट सीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो हम 50 तक कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से बताएंगे। तो 51 नंबर देखिए दोस्तों, क्या है, √81/2 है 1। तो √81 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। 9/2 ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कर रहा है 52 नंबर में। अब देखिए दोस्तों 52 नंबर में कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो घातांक पूछे दोस्तों, ये घात दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। तो जिसका घात पूछेगा दोस्तों उसी से भाग देते जाएंगे जब तक लगेगा। तो 2 का घात पूछा तो 2 से भाग दीजिए। तो इसका आधा क्या होगा दोस्तों, 9, 9 2 18, एक इसमें गया तो कितना, इतना हो गया। फिर इसका आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। फिर 2 से लगाए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा दोस्तों, 2 के घात से हमको मतलब है। तो 2 लिख दिए दोस्तों, 2 को बढ़ाया 1 2 3 4 5 6। तो इसी को घातांक या घात बोला जाता है दोस्तों। तो घात इसका कितना आ गया दोस्तों, 6। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 है, Q बराबर 8 है तथा R बराबर 0 हो तो B का मान होगा। तो आपको दोस्तों दिया हुआ है a का मान, Q का मान, R का मान दिया हुआ है। तो इसमें पुट कर दीजिए, a की जगह पर 72 लिख दीजिए। ठीक है ना। BQ मतलब हुआ B गुने Q, Q का मान 8 है और R का मान 0 है दोस्तों। तो 72 होगा, ये 8 भी हो जाएगा। तो 72/8 बराबर B। तो B बराबर 8 9 72। तो B का मान कितना निकल गया दोस्तों, 9 निकल गया। ठीक है दोस्तों। तो B का मान कितना आएगा, 9। तो B का मान 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो शांत किसका होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों 2 और 5 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है। तब क्या होगा, शांत होगा दोस्तों। ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, खंड करेंगे तो 3 5 आएगा, 3 नहीं आना चाहिए, यानी 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है। 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे हर में, तब क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा करेक्ट। क्योंकि देखिए कटता है नहीं दोस्तों। 160 को खंड अगर जो करते हैं तो 160 के आधा क्या होता है, 80, 80 का आधा 40, 40 के आधा 20, 20 के आधा 10, 10 के आधा 5, यानी 2 या 5 नहीं आए, इसलिए शांत है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, करा यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से रहेगा तो जे रहेगा ना, Q रहे या n रहे, कभी n रह जाता है या Q रह जाता है। ठीक है ना। तो उसके जगह पर आप एक पुट कर दीजिए। ठीक है। अगर जब विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं आया तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो Q की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, आपको 1। तो यहाँ रखिए 8 गुने 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम नहीं आना चाहिए, कारण धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये तो विषम नहीं आ जाएगा दोस्तों। यहाँ रखिए 1 रखिए Q की जगह पर। तो 8 गुने 1 8 होगा, 8 4 12, ये तो सम आ गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों। ई भी नहीं होगा दोस्तों, Q का मान 1 रखिए। तो 8 गुने 1 8 होगा, 8 + 3 11, ये भी विषम हो गया। ये देखिए 8 गुने 1 8 हो गया और 8 7 15, 15 भी क्या हो गया, विषम हो गया। तो विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। इसमें गलती भी कुछ क्वेश्चन दे रहता है दोस्तों, उसको सही कर लीजिए, इसका बी नंबर होगा सही। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा। तो लगातार मतलब दोस्तों कोई भी दनिया संख्या ले लीजिए, लेकिन सम लेना है लगातार। तो मान लीजिए आप 4 ले लिए, 6 लिए, तो इसको खंड करेंगे तो 2 2 होगा, इसको खंड करेंगे तो 2 3 होगा। तो दोनों में जो कॉमन रहता है दोस्तों, क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है ना। तो जब भी दुनिया में कोई भी 2 सम लगातार संख्या रहेगा ना दोस्तों, तो उसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। कुछ भी ले लीजिए आप, ये जरूरी नहीं है कि 4 या 6 आप लीजिए। मान लीजिए आप 10 ले लीजिए, आप 12 ले लीजिए, लेकिन लगातार होना चाहिए सम संख्या। तो इसको खंड करेंगे तो 2 5 होगा दोस्तों, इसको खंड करेंगे तो क्या 2 6, ये 3 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है दोस्तों। तो जो दोनों कॉमन मिलता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है दोस्तों। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिए
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा अपरिमेय। याद रखिएगा, नोट्स में हम लिखाए हैं, नहीं तो लिख लीजिए। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। देखिए दोस्तों 58 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ कितना है? 17 है। तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बड़ा फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या होता है? एचसीएफ। ये एलसीएम बराबर ऐसे भी बोल सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। अब काट दीजिए इसको दोस्तों, 17 × 85 होगा दोस्तों। अब एक बचेगा, 1 × 7 17, ठीक है, 7 एकम 1 × 7 17, 17 एकम 17, ठीक है, 0 के 0, यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 510 आ गया। इसका आंसर होगा 510, ऑप्शन नंबर डी। तो 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का मतलब जो रूट से पूरा पूरी निकल जाए, तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50, 50 के पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 98 होगा, 98 पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 72 होगा, 72 के पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि रूट से पूरा निकल जाना चाहिए, वही होता है परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 60 नंबर है, यदि 130 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 × 8 + 10, यानी भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। अब 15 क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 + 2। 15 क्या लिख सकते हैं? 15 क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 + 0। तो मोसो होगा, यानी मोसो पूछ रहा है दोस्तों, मोसो मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ किसका पूछा है? 130 और 15 का। तो इस सबसे मतलब नहीं, यहाँ देखिए आप, इसका एचसीएफ निकालना है 130 और 15 का। तो 130 है दोस्तों, ये 15 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए इसको दोस्तों खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 5 से लगेगा 13 होगा। लगाइए दोस्तों, 3 से कितना होगा? 5 होगा। तो जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? इसका 5 होगा। ठीक है, तो एचसीएफ 5 होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि बिंदु R A, B बिंदु P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रेखाखंड पर है मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? संरेख है, यानी एक ही रेखा पर रहेगा रेखाखंड पर, तो क्या होगा? संरेख होगा। तो इसमें संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा दोस्तों। तो देखिए 3 को पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों ये आपको 3 को पॉइंट दिया हुआ है, x1/1, x2/2, x3/3 होता है, यानी x1/1, x2/2, x3/3। ठीक है, तो एक ही रेखा पर होता है दोस्तों, यानी संरेख होता है। तो संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 बराबर 0 होता है दोस्तों। ठीक है, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए x1 का मान a है दोस्तों, अब y2 का मान कितना है? 0 है, अब y3 का मान 2 है, अब प्लस x2 का मान 0 है। अब यहाँ कुछ पुट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ हो कि 0 से गुणा करेंगे तो 0 भी हो जाएगा। x3 का मान क्या है दोस्तों? 0 है। अब यहाँ कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0 होता है। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तरह बनाएंगे नहीं। तो देखिए गुना कीजिए तो -2a होगा, ये सब तो 0 है दोस्तों, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a बराबर क्या होगा? 0 बटा -2, यानी कि 0 आएगा, यानी a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरल रेखा हो x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु होता है दोस्तों x, y होता है, जिसमें x का मान आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 है, अब y का मान क्या है? 3 है, y का मान -3 है, यानी 2, -3 होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, 2, -3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा, सही होगा दोस्तों। तो जब भी प्रतिच्छेद बिंदु पूछेगा दोस्तों तो क्या होता है? x, y होता है। ठीक है दोस्तों, तो x, y कौन में हो देख लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है। तो 63 में आपको दिया हुआ है दोस्तों tan थीटा बराबर 15 बटा क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा? sin थीटा बराबर
तो देखिए दोस्तों 63 नंबर में टेन थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टेन थीटा बराबर पता है आपको दोस्तों क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों होता है P/B होता है, यानी P का मान हमको 15 दिया हुआ है, B का मान 8 दिया हुआ है। तो हमको H निकालना है दोस्तों, तो H डायरेक्ट निकल जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, और 6 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होगा, ठीक है ना दोस्तों। 8 का स्क्वायर 64 होगा, यानी कि जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 289, और 289 बड़ा मूल 17 होगा। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्टिव तरह बनाइए, ठीक है। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों P/होता है H होता है, P का मान 15 है, H का मान 17 लिखना है, यानी 15/17 इसका आंसर आएगा, 15/17 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर छो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला यहाँ से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये कैसे जन्म लिया दोस्तों, इसको हम सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए कैसे आया ये फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस फार्मूला का जन्म कैसे हुआ सिद्ध करके दिखाते हैं दोस्तों। ये फार्मूला थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। तो आप पढ़ें दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़ें दोस्तों, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में 2ab, तो इसलिए हो गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब फॉर्मूला ही समझ गए दोस्तों कैसे आया है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके भी पूछ लेगा, कुछ भी द्विघात बहुपद से, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों फिलहाल जो क्वेश्चन है, तो इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मान आपको दिया हुआ 6, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2। अब पता है टेन थीटा गुने कोट थीटा क्या होता है 1 होता है दोस्तों, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 2 बराबर 34, यानी इसका आंसर आएगा दोस्तों 34 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है डी में। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों जो दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है दोस्तों 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -1 बराबर 1, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखिए दोस्तों गुना में तो भाग में उधर चले गया तो क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे नहीं लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ जाइए, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए थे, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया दोस्तों, 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। कहने मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बेसिक सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अब 66 नंबर साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान है, ठीक है दोस्तों।
तो ये देखिए लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है दोस्तों। और लंब बटा कर्ण मतलब कहने में मतलब क्या होता है, पी बटा एच होता है। बी डायरेक्ट निकाल लीजिए दोस्तों, तो बी बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 में से √3 घटेगा। तो देखिए देखो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच होता है। बी निकालेंगे तो 1 आएगा दोस्तों, डायरेक्ट निकाल दिए हैं, ठीक है ना। बी अब कोस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, साइन के उल्टा होता है, यानी 2/√3 होगा, ठीक है ना। जैसे साइन होता है पी बटा एच, तो एच बटा पी होता है, ठीक है। अब कोट क्या होता है, कोट बी बटा पी होता है। तो बी का मान 1 है और पी का मान कितना है दोस्तों, तो पी का मान √3 है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला एगो लिखाएगा। और 3 को हम लिख सकते हैं √3 को ना, √3। अब बट्टा क्या है, √3 है, तो ये कट गया दोस्तों, तो इसका मान क्या आ गया दोस्तों, √3। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यदि √3 tan 2 थीटा -3 = 0, तब थीटा का मान होगा। नहीं, थीटा का मान इसमें पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए √3 tan 2 थीटा = 3 हो जाएगा दोस्तों। तो tan 2 थीटा = देखिए दोस्तों 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है। अभी गुना में तो भाग में गया दोस्तों, ये कट गया, यानी कहने मतलब tan 2 थीटा = आ गया tan 2 थीटा बराबर, आपको पता है √3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, क्योंकि tan 60 डिग्री मान होता है √3। अभी tan कट गया, तो 2 थीटा = आ गया 60 डिग्री। हमसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कट गया तो कितना गया दोस्तों, 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जी होगा दोस्तों 30 डिग्री होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है दोस्तों, बी नंबर में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है बहुत बार, ठीक है ना, 3 कंडीशन में पूछता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान होता है 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, टेन थीटा बराबर कोट थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री। कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों का मान सेम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 69 है। तो 69 साइन क्या है दोस्तों, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री मान पता होता है दोस्तों, 1/2 होता है। और कोस 45 डिग्री मान होता है 1/√2 होता है। और टेन 60 डिग्री मान होता है दोस्तों √3 होता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए नीचे क्या है, कोट 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री मान होता है कितना, कोट 30 डिग्री मान होता है दोस्तों, कोट 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है दोस्तों। और कोस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है दोस्तों। अभी इसका मान पुट कर दिए दोस्तों, अब इसको हल कर दीजिए। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका LCM लेंगे नीचे वाला तो 2√2 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब भाग देंगे तो 2 कट जाएगा तो √2 बच जाएगा दोस्तों, प्लस ये भी भाग देंगे तो √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा दोस्तों। आइए तो एक कितना बार पढ़ेंगे तो इतना आएगा। और इसको देखिए दोस्तों भाग देंगे तो नहीं लगेगा, ठीक ना। अब इसको गुना कर देंगे ऊपर वाला से, तो 2 और गुने √3, तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा। रूट वाला रूट के साथ गुना होता है दोस्तों। अब मेन बटा दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार इसका भी LCM लीजिए। इसका भी क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो 2√2 आएगा दोस्तों, 2√2 वही। इसको कितना, अब देखिए दोस्तों भाग नहीं लगेगा तो इसको गुना कर देंगे 2√2 से इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसको भाग देंगे तो √2 कट जाएगा तो बचेगा 2 दोस्तों, ठीक है। अब इसको भाग देंगे 2 कट जाएगा दोस्तों तो √2 बचेगा, तो ई कट गया, ई कट गया, ठीक है दोस्तों। अब देखना है ए है दोस्तों, ये इसका नीचे है, यानी मिस्टेक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों ए बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, √2 + 2 - 2√6 है दोस्तों, ठीक है। अब बट्टा 2√6 - 2 - √2, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों -1 आएगा। कैसे -1 आएगा, देखिए ऊपर वाला कॉमन लीजिए माइनस, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ये माइनस में है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। ये प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और नीचे वाला जैसे है वैसे रहेगा दोस्तों, 2√6 है -2 और -√2, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों देखिए अब सेम हो गया कॉमन लेने पर, तो माइनस है दोस्तों, अब बटा में कटता है तो 1 होता है, तो -1 इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3, इंटू मतलब होता है गुना। साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए कोट 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3 होता है।
उसी प्रकार कोसेक है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मान पुट कर दिए दोस्तों हम, 2 2 कट गया, ऊपर में 1 गुना होगा तो होगा, नीचे में 3 होगा गुना होगा, तो 1/3 इसका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपको डी में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट करता है। कोस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2 होता है, प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए दोस्तों। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, माइनस 1 है तो 1 लिख दीजिए दोस्तों। तो अभी मान पुट किए हैं दोस्तों, इसका नीचे कुछ नहीं थे, इसका नीचे कुछ नहीं थे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 + 2/2 होगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 - 2/2 होगा। तो ये 2 2 कट जाएगा दोस्तों, तो बच जाएगा कहाँ इतना, 2 2 कट गया दोस्तों, तो बच जाएगा 3/-1, और माइनस तो नीचे लिखाता है नहीं, तो -3 इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, -3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, a/5 जी है ना दोस्तों बराबर 12 डिग्री है। ठीक है, तो 12 डिग्री 13 डिग्री देख के डरना नहीं है दोस्तों, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो a/5 बराबर 12 डिग्री दिया हुआ है, तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान पूछा है, तो 12 डिग्री देख के डरिए नहीं, भाग में इधर गया तो गुना हो गया, तो 12 × 5 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया दोस्तों, 3 है। यहाँ पुट करेंगे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 3 है दोस्तों। अब कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है दोस्तों, साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो 3 है दोस्तों, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर रूट कर लो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सी में टिक मार लीजिए दोस्तों, टिक मारते हैं तो अच्छा नहीं लगता दिखे मैंने बुक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए इसका ध्यान से, इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, साइन 54 डिग्री है, और क्या है, कोस 36 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू जिसे पूछ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो साइन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 36 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तरह बनाइए। ठीक है, क्योंकि साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, ये भी 36 डिग्री, तो ये घट गया तो क्या बच गया दोस्तों, 0 बच गया। इसका आंसर 0 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, ये सब इंटू में दिया हुआ है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको देख के डरना नहीं, कुल गुना में है। अब गुना जब होता है कोई भी संख्या को 0 से, तो 0 आता है। यहाँ है कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री मान पता होता है दोस्तों, क्या होता है, 0 होता है। 0 को सबसे गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी को एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा दोस्तों, साइन 53 डिग्री, और साइन 53 कट जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी 1 होगा दोस्तों, प्लस है, ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, समझ गए होंगे, उम्मीद करते होंगे। अब देखिए साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2, और कोस 45 की भी मान होता है 1/√2, तो 1/√2 में 1/√2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0, और 0 को 2 से गुना करें तो 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों दिया हुआ 7 कोसेक स्क्वायर थीटा है -7 कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर जो आप 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 7, और इसका वैल्यू 1 होता है दोस्तों, तो बराबर 7 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 78 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों, तो इसमें आपको दिया हुआ है साइन 48 डिग्री बराबर पी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ रहा tan 48 डिग्री, तो इसको ऐसे देखकर कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों। इस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब साइन थीटा बराबर पी दिया, इसका नीचे कुछ नहीं तो ए, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण, कहने मतलब p/h। तो यहाँ p का मान आपको pa दिया हुआ, h का मान 1 दिया हुआ। अब b निकालेंगे तो कैसे निकलता है दोस्तों, h में से घटता है, यानी b बराबर क्या होता है √h² - p²। p का मान p है दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है दोस्तों, p²। तो आपको निकालना है tan 48 डिग्री, तो 48 डिग्री नहीं, देखिए समझिए यहाँ थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो p का मान कितना है दोस्तों, p का मान pa है, और b का मान लिखना है 1 माइनस इतना लिखना है दोस्तों, b का मान √1 - p², यानी p/√1 - p² कौन में दिया है, वही सही होगा दोस्तों। तो p/√1 - p² ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर दोस्तों।
देखिए दोस्तों इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए दोस्तों। टेन 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 63 डिग्री, और टेन क्या है दोस्तों 63 डिग्री बराबर क्या है साइन ए, ठीक है दोस्तों। तो साइन ए बराबर आपको पता है दोस्तों टेन थीटा गुने कोट थीटा एंगल से मिलता है तो एक होता है। अब एक यहाँ आया है दोस्तों तो साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, तो हम एक को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 बराबर क्या होता है एक होता है। कट गया तो ए का मान हमको निकल गया 90 डिग्री दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। तो 90 डिग्री कौन ऑप्शन में दिया है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है सी में, तो सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ई नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डायरेक्ट बनाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है दोस्तों, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका भी एक होता है, तो 1/1 आएगा इसका आंसर दोस्तों, एक आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए नंबर इसका सही होगा आंसर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है भागफल की घात है, भागफल की घात है, यानी कि आपको क्या करा दोस्तों भाग दिया जाए, करा दोस्तों पी एक्स बराबर इतना, जी एक्स पी एक्स बराबर इतना। देखिए दोस्तों 81 नंबर है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है और क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है, से भाग दिया जाए तो भागफल का घात है, भागफल का घात है। आपको दोस्तों आपको क्यू एक्स से भाग देना है, किस में भाग देना है दोस्तों पी एक्स में, ठीक है दोस्तों। पी एक्स में आपको क्यू एक्स से भाग देना है दोस्तों, तो क्यू एक्स का मान है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, भाग देना है। भाग देकर भागफल के घात पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इसमें 3 की कमी है दोस्तों, एगो x की कमी है, तो 3x से इसको गुना कीजिए तो 3x क्यों हो जाएगा दोस्तों, सभी गुना करते हैं तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब प्लस 3x गुने 1 तो क्या होगा 3x होगा दोस्तों, इसको घटा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ई कट गया दोस्तों, ये घटेगा क्या होगा -5x स्क्वायर और -x प्लस 5, तो कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा दोस्तों, तो -5 से गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और -10x हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब इसको चिन्ह चेंज कीजिए प्लस प्लस प्लस, ई कट गया दोस्तों, ये घटेगा तो 9x होगा दोस्तों, ये 10 होगा। तो ये भागफल जो आया तो इसका घात पूछा है दोस्तों, घात जब भी पूछेगा 4 के पावर देखना है, तो यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1, तो इसका घात क्या होगा दोस्तों भागफल की घात 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ दोस्तों भागफल की घात 1 होगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 82 नंबर, जी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है दोस्तों, तो g -1 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, x के बराबर -1 रख दीजिए, तो 3 गुने -1 का स्क्वायर होगा, 7 गुने -1 होगा प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर प्लस होता है, और ये गुने एक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 गुने 3 हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, 7 प्लस 2 तो जो 9 होगा दोस्तों, 9 3 12 होगा, यानी आंसर 12 होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 20 का सही आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। तो इसका ध्यान, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए देखो टिक नहीं लगाएंगे दोस्तों, टिक लगाते हैं देखिए दोनों तरफ उगने लगता है दोस्तों, जो कि आपको मिस्टेक भी हो सकता है, कभी ही मार सकते ही मार सकते। तो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा दोस्तों, उधर पीछे मारे ना वही वाला दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तब टिक नहीं करूँगा दोस्तों, आपको बोल देंगे आप टिक लगा लीजिएगा कलम से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए दोस्तों 83 नंबर है, 83 नंबर क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, तो शून्यक जब भी कहेगा दोस्तों तो इसका बराबर 0 लिख देंगे, तो x स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो x बराबर √16 हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी किसी की वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस दोनों में होता है, तो 16 का बराबर 4 होगा, यानी प्लस माइनस 4 होगा दोस्तों। तो प्लस माइनस 4 होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर प्लस माइनस यानी प्लस में भी होगा माइनस में होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इसको 2 बार करके लिख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको देखिए दोस्तों ए का मान 1 है, बी का मान -3 है, सी का मान कितना 5 है, तो 4 दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, तो 4 माइनस बी का मान कितना दोस्तों -3 है,
और ए का मान कितना है, 1 है। ए का मान कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है दोस्तों, ये गुना है यहाँ पे 4, ये 3 होगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 3 12 होगा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 12 दोस्तों, ए नंबर होगा। देखिए दोस्तों, पीछे भी लागू गया, ये नहीं समझिएगा बी नंबर इसका आंसर, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है, 85 है। तो 85 में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें देखिए पहले a का मान 1 है दोस्तों, b का मान -9 है, और c का मान 2a है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ है 8 आपको। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है फॉर्मूला 8। और c का मान दिया हुआ है दोस्तों 2a, क्या है 2a, और a का मान 1 है दोस्तों, बराबर 8 है। तो ये देखिए दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, 8/2। तो a का मान हमको दोस्तों 4 निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, a का मान दोस्तों 4 आ जाएगा। तो a बराबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना में दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा a में। तो इसका a नंबर सही होगा दोस्तों 85 का ये नंबर होगा दोस्तों। अब 86 नंबर देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड कब होगा दोस्तों, जो ऑप्शन रहेगा ना इसमें किस में, तो देखिए दोस्तों px का एक शून्यक -1 है, तो ऑप्शन में रखिए दोस्तों, जिसमें रखिएगा -1 वो 0 आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0, यानी कि जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसमें रखने पर 0 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो -1 कौन ऑप्शन में रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रखेंगे दोस्तों तो -1 x की जगह पर, तो -1 2 आ जाएगा दोस्तों माइनस में, जो कि गलत है दोस्तों, 0 नहीं आ रहा। इसमें रखिए x की जगह पर -1, तो -1 प्लस 1 0 आ जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड तभी होगा, ठीक है दोस्तों, जब बहुपद का मान जो दिया हुआ रहेगा उसमें रखने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 87 है, यानी 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका मान -3 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका मान 2 दिया हुआ है। तो बहुपद हमसे पूछ रहा है, यानी कि द्विघात बहुपद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, द्विघात बहुपद। तो इस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, ये बीटा लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ठंडी का मौसम है दोस्तों, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 है दोस्तों, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। तो एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा दोस्तों इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है दोस्तों, 88 नंबर है। कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो, तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों -d/a होता है, -d/a ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो माइनस d का मान da दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, और a का मान ab दिया हुआ है, यानी -d/a इसका आंसर भी हो जाएगा, -d/a, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पूछ रहा है, इसको कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। बहुपद इतना का घात पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ इंटू है तो इसको गुना कीजिए, बाई स्क्वायर के बाई पावर 5 से करेंगे तो बाई पावर 7 आएगा। अब बाई पावर 7 आएगा दोस्तों, तो अधिकतम घात 7 से ज़्यादा नहीं आएगा, गुना कीजिएगा तो, और सब 7 से कम ही आएगा। तो मैक्सिमम घात कितना होगा दोस्तों, 7 होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 90 नंबर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। तो इसमें अगर एक्स बाई मान रखेंगे दोस्तों तो 12 आएगा, इसमें एक्स बाई मान रखेंगे 16 आएगा, यानी जिस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन से बनाइए, एक्स के जगह पर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। अब बाई की जगह पर 0 रखिए, तो 0 का मतलब है कुछ नहीं, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो 12 = 12, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसमें भी अगर एक्स बाई मान रखिएगा 16 आएगा, तो एक्स के मान 4 है तो 4 रखिए, 4 × 4 = 16 हो गया, और 16 = 16, क्योंकि बाई का मान 0 है।
ठीक है, जीरो कुछ भी जोड़िए, ये घटाइए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये रखिएगा तो नहीं आएगा दोस्तों। ये अगर जो एक्स का मान रखिए इसमें तो कितना आ जाएगा, कोई एगो चेक करके देख लीजिए दोस्तों। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया, अब ये सब गलती। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है। यदि किसी पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर का मान दिया हुआ है दोस्तों, तो आर का मान आपको दिया हुआ है, आर बराबर 35/44 दिया हुआ है, 35/44 मीटर। ठीक है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी होगी। तो जैसे देखो दोस्तों, मान लीजिए ये वृत्त है, ये क्या है दोस्तों, सर्कल है। पहिया जैसे होता है, कहते पहिया क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी होता है। तो इस चक्कर जैसे मारेगा, घूमेगा पहिया, तो इस क्या होता है, परिधि, चारों ओर किनारा परिधि बढ़ा जाता है। तो वृत्त की परिधि आपको पता है दोस्तों क्या होता है, 2πr होता है। एक चक्कर में क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। और जितना चक्कर घूमेगा उतना आंसर को गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है 2 चक्कर का, तो 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो पहले इसको हल कीजिए दोस्तों। 2π का मान होता है 22/7 होता है दोस्तों, r का मान दिया हुआ 35/44 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये दो गुना करेंगे तो 44 होगा, 44/44 कट जाएगा। ये 5 7 5 35 होगा दोस्तों, तो 5 आया। ठीक है, तो एक चक्कर में नहीं पूछ रहा था, 2 चक्कर में, तो इसीलिए हम इसको 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जितना चक्कर में पूछेगा उतना से गुना कर देंगे वृत्त की परिधि में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ए में। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, टिक मार लीजिए ए नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा हो, तो चाप AB की लंबाई बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, चाप की लंबाई का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, θ/360 होता है दोस्तों, और गुणे 2πr होता है, 2πr। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में ऑप्शन नहीं दिया है, काटा है कुछ को, तो इसको काट दीजिए दोस्तों। तो काटेंगे 180 होगा, तो θπr बटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देखिए दोस्तों है, और ऊपर में क्या होगा, θπr। तो ये गुना में आगे पीछे चलता है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। इतना तो फीलिंग्स आप समझते होंगे, 2 गुने 3 लिखिए, 3 गुने 2, तो गुना में आगे पीछे चलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लगे क्या दोस्तों, गोले का आयतन। तो जैसे देखिए इसमें आयतन का फॉर्मूला लगेगा, तो गोला का आयतन होता है दोस्तों 4/3। जैसे देखिए दोस्तों, पहला मान लीजिए कोई बड़ा गोला है, तो बड़ा गोला का त्रिज्या हमको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और छोटा गोला का त्रिज्या दिया हुआ क्या चीज़, 1 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर गोला को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला कितना बनाया जिसे जा सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो बड़े गोले का आयतन में छोटे गोले का आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कितना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गोला का आयतन पता है दोस्तों क्या होता है, 4/3 πr3। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 πr3। तो ये तो कट गया दोस्तों, r का मान दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 का क्यों होगा, 1 का क्यों, तो 1 क्यों होगा दोस्तों, 8 का क्यों होता है 512/1। तो इसका आंसर जो डायरेक्ट आ जाएगा 512 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आयतन में इसका आयतन से भाग दे देंगे, तो इस एक के जैसे देखिए 8 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, गोला क्यू तो क्या होता है 4/3 πr3। इसका भी हो जाएगा 4/3 πr3। आर का मान अलग अलग है, तो 4/3 πr3 कट जाएगा, सॉरी 4/3 कट जाएगा दोनों में। तो 8 का क्यू क्या होता है 512, 1 का क्यू क्या होता है 1। तो 512 में 1 से भाग देंगे तो 512 ही रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए 94 नंबर है दोस्तों, कर एक शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ये सब आपको पता है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई मतलब एच का मान, तो एच का मान दिया हुआ है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन दोस्तों आपको पता है 1/3 होता है, πr² होता है शंकु का आयतन। तो 1/3 दोस्तों, पाई का मान पता है दोस्तों, पाई का मान नहीं पुट किया है, हाँ पाई का मान पुट नहीं किया है दोस्तों, तो पाई का मान हम भी पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आर का मान r² यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 × 5। अब एच का मान कितना दिया हुआ 12, तो एक काट दीजिए दोस्तों, 3 × 12। अब गुना कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, यानी 100 पाई होगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यों होगा, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों 95 नंबर, अभी देखना है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव को हम सोल्यूशन करके दिखाएंगे दोस्तों कैसे 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 होता है। 95 नंबर देखिए, एक धातु के, देखिए दोस्तों 95 नंबर, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, यानी कि मान लीजिए धातु कोई पाइप है दोस्तों, ठीक है ना। पाइप जानते हैं ना दोस्तों, अंदर से खाली रहता है दोस्तों, ठीक है, अंदर से क्या रहता है, खाली रहता है। तो इसका त्रिज्या हमको दिया हुआ है, मान लीजिए पाइप का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या दिया 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसे मान लीजिए मोटा होता है दोस्तों पाइप, तो ये बाहर वाला त्रिज्या जो दिया हुआ बाहर वाला पार्ट, यानी मान लीजिए इसको आर माने दोस्तों, बड़का आर माने हैं, तो इसका त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर, और अंदर वाला मान लीजिए छोटका आर, इसका त्रिज्या दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी पाइप की लंबाई कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। लंबाई बोले तो लंबाई मतलब ऊंचाई, एक ही चीज़ हुआ, लंबाई ऊंचाई एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये इतना लंबा है, तो लंबा का मतलब क्या, इतना ऊंचा है, ठीक है ना। तो ऊंचा मतलब एच का मान, तो एच का मान कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो धातु का आयतन, तो इसमें दोस्तों क्या लगेगा, एक तरह से खाली रहता है दोस्तों, दोनों तरफ से खाली खाली रहता है। पाइप जो रहता है दोस्तों, देखते होंगे पानी निकलता है, उसको आगे पीछे देख सकते हैं, इतना पाइप ले लीजिए 10 सेंटीमीटर का, दोनों तरफ जनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लगेगा खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन होता है दोस्तों, ठीक है। खोखला बेलन का आयतन क्या होता है, यानी बड़ा खोखला बेलन के आयतन में छोटा खोखला बेलन का आयतन घटा देंगे, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बड़का पहले लिखिए, बड़े बेलन का आयतन में छोटा बेलन का आयतन घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, खोखले बेलन का आयतन बराबर, तो खोखले बेलन का आयतन होता है फार्मूला दोस्तों, ठीक है ना। बेलन का आयतन पहले क्या होता है, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो खोखला बेलन का आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों पाई एच बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, लिख लीजिए। खोखले बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई एच इंटू बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। तब पाई का मान दोस्तों आपको 22/7 पुट करेंगे, नहीं दिया और रहेगा। तो एच का मान 10 है, ठीक है दोस्तों। अब बड़का आर के मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, बड़का आर का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा। छोटका आर के मान दिया हुआ है दोस्तों कितना, छोटका आर के मान दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है दोस्तों। तो 22 बटा कितना हो गया, 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये घटेगा तो 7 आएगा, तो ये कट गया दोस्तों। तो गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 220। तो इसका आंसर दोस्तों 220 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी नंबर में, ठीक है दोस्तों। तो बी नंबर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब दोस्तों एल का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, एल का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। तो दोनों समान कर दिए दोस्तों, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूले इतना लिखने में टाइम लग जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है दोस्तों, पाई आर एल। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है हमको, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 मीटर, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों आर से आर कट जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। और 2 है दोस्तों, ये बेलन है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर एल। तो एल बराबर हो जाएगा दोस्तों 4, यानी 4 मीटर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, यानी एल का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो 4 मीटर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही होगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, 97 नंबर करा। यदि किसी घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन हमको दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है घन का आयतन, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन दिया हुआ है दोस्तों हमको 125। आपको पता है दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा का क्यों, तो मान लीजिए भुजा माने ए, तो ए का क्यों होगा घन का आयतन। अब कितना दिया 125,
ठीक है दोस्तों। तो a का क्यों हम लिख सकते हैं 125 का 5 का क्यों, तो ये पावर समान रहता है बराबर में, तो आधार भी क्या हो जाता है समान हो जाता है, यानी a का मान हमको 5 निकल गया जो कि भुजा है। भुजा क्या है दोस्तों 5 आ गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको घन के विकर्ण का अनुपात। 1 सेकेंड। घन के किनारा मतलब भुजा, तो घन के भुजा तो 5 लिखना है हमको दोस्तों, और घन का विकर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, तो घन का विकर्ण देखिए दोस्तों क्या होता है, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा कितना है 5 है दोस्तों, तो क्या आ गया 5√3। अब देखिए देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किनारा और विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है, तो किनारा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा, किनारा क्या लिखना है दोस्तों 5, अब विकर्ण क्या लिखना है 5√3 लिखना है। तो ये 5 5 कट जाएगा दोस्तों, तो 1√3 आएगा, यानी देखिए दोस्तों 1:√3 आएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 1:√3 जो कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 2-3 को क्वेश्चन बचा है, इसको खत्म कर देता हूँ दोस्तों। हाँ अब दिख रहा है, देखिए दोस्तों लाइन कट गया था, इसको 3 को क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको बता देता हूँ आगे। देखिए क्या है, कितना है, हाँ 98 नंबर है। कह रहा है यदि किसी अर्धवृत्त के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है बाबू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास होगा, यानी इसका व्यास पूछ रहा है। अब दूर करो, ठीक है। वृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 3πr² बराबर क्या है 462, ठीक है ना। 3 पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7, ठीक है। r² = 462। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे, ये देखो काटो नहीं तो डायरेक्ट उधर भेज दो, देखो ध्यान से। तो r² = 462, ये उलट जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा, ये क्या है नीचे है, 3 है 22 है, ठीक है बाबू। अब यहाँ से ये काटो 3 से, 3 एकड़ में क्या होगा 3 × 5 = 15 होगा 12। अब 7 से 7 बार में काटा, यानी r² = क्या होगा 7 × 7 बोले तो 7 का स्क्वायर था। r के मान कितना निकल गया 7। तो हमसे क्या पूछ रहा था इसका व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो r का मान क्या हो जाएगा बाबू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 99 नंबर, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो, तो इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन का अनुपात, ठीक है। तो देखना बाबू त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, कहने मतलब 2 गो बेलन है, दोनों त्रिज्या अलग अलग है। तो r1 अनुपात r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई का अनुपात यानी h1 अनुपात h2, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पूछा इसका आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr², h ये r1 है, ये क्या है h1 है। उसी प्रकार क्या होगा πr2² और h2, क्लियर। तो देखो ये कट गया, r का मान कितना है, r1 का मान a है बाबू, r2 का मान a है, ठीक है। तो r1 का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, और h का मान कितना है 5 है। उसी प्रकार r2 का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा, और h2 का मान कितना है 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 5 का स्क्वायर 5 है, अब बटा 9 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 20/27। तो क्या हो जाएगा अनुपात इसका 20:27 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 20:27, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है, उसको बता देते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा, तो इसका आयतन होगा, ठीक है। तो त्रिज्या मतलब होता है r क्या हो जाता है दोस्तों 3r हो जाता है। तो गोला का आयतन पूछ रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr²। तो r का मान क्या है 3r दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3r, तो r के जगह पर रख दो 3r, ठीक है ना। क्यों है तो क्यों करेंगे, तो 4/3 पाई, तो 3 का क्यों 27 होगा, ये क्या है दोस्तों r क्यों है, ठीक है ना। तो 27 हो गया दोस्तों, और 4/3 πr², तो 27 है, ये क्या है गोला का आयतन है, तो इसका कितना गुना हो गया दोस्तों 27 गुना। तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आई विश आई कुड टेल यू।